आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी का एसआईआर का काम पूरे प्रदेश का देख रहे हैं, और साथ में हमारे पूर्व विधायक राजकुमार टुराल जी, हमारे पूर्व विधायक नारायण पाल जी, पार्टी की हमारी महानगर की अध्यक्ष ममता रानी जी, और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और जो लगातार एसआईआर का काम देख रहे हैं दिनेश पंत जी, और यहाँ पे उपस्थित साथ में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संदीप चीमा जी, हमारे योगेश चौहान जी, उमा सरकार जी, और तमाम और भी जितने कार्यकर्ता हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ, और खासकर आप मीडिया वालों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचे। तो साथियों, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से मनोज रावत जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश की, जूम मीटिंग द्वारा भी लगातार सारा निर्देश हम लोग इनसे लेते रहे। अब मैं चाहूँगा कि अपनी बात मनोज रावत जी आपके बीच में रखेंगे। धन्यवाद गावा साहब, आप हमारे आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई और जो मेरे साथ सदन में सदस्य रहे टुकराल साहब, पूर्व विधायक जी, पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई नारायण पाल जी, मैडम हमारी महानगर की अध्यक्ष हैं ममता रानी जी, और पंत साहब हमारे बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, BLA 1 का काम देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि हमको कुछ देर हुई, और मुझे बहुत भी मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं उस ज़िले के मुख्यालय इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं जो ज़िला शहीद उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है। और आज हम जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को ज्ञापन देकर के जब मैं बाहर आ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि जो एसआईआर प्रक्रिया जिस चरण पर भारत के निर्वाचन आयोग ने पहुंचा दी है, तो वो देश की आज़ादी की और लोकतंत्र बचाने की दूसरी लड़ाई होगी। आप कह रहे होंगे कि मैं बहुत ही अप्रत्याशी बयान दे रहा हूँ। ये अप्रत्याशी नहीं। देखिए, पहले आपके यहाँ एसआईआर हुई, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले चरण में प्री एसआईआर में आप सब लोगों ने देखा होगा ASDD, एब्सेंट, सिप, डेड एंड डुप्लीकेट के नाम पर इस प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 8 लाख कुछ हजार वोट काटे गए। उसके बाद आप सबके घर में इन्यूमरेशन फॉर्म आए। इन्यूमरेशन फॉर्म भर करके जब वापस गए, जिन लोगों ने, जिस भी व्यक्ति ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा, उन सब के नाम ड्राफ्ट लिस्ट पर आए। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 14 जुलाई को जब ड्राफ्ट लिस्ट टंकती है, उसके बाद एक फेज शुरू होता है दावे और आपत्तियों का, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज जिसको कहते हैं। उसमें फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरे गए। फॉर्म 6 मतलब नया नाम जोड़ने का वो दावा होता है। फॉर्म 7 आपत्ति कहते हैं उसको, जिसमें वोट काटने का होता है। बहुत ताजुब की बात है। देखिए, इस जिले में उधम सिंह नगर में जहां पर 11,55,672 वोटर हमारे कुल ड्राफ्ट लिस्ट में आए थे, उसमें से 47,859 वोटर उनके नाम पर आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, जो कि कुल वोटर का, ड्राफ्ट लिस्ट में जितने भी वोटर थे उसका 4.14% है। और ये आश्चर्यजनक बात इसी जिले में दिखी कि एक व्यक्ति ने 5,900 आपत्ति एक सिंगल व्यक्ति ने लगाई। आप सब लोग, जो भारत के चुनाव आयोग ने समय समय पर कानून जारी किए, देखिए ये सारा जो ये चुनाव, ये प्रक्रिया, जो वोटर इलेक्ट्रोल का रिवीजन होता है, ये 3 कानूनों से चलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 50 का, एक होता है इलेक्ट्रोल रूल्स जो भारत के पार्लियामेंट ने पास किया 60 का, और एक इनका मैनुअल होता है। आप सबको पता है मैनुअल में क्या लिखा कि 5 से ज़्यादा आपत्तियां नहीं लगाई जा सकती हैं। लेकिन ताजुब की बात है, बीच में एक ऐसा नियम लेकर के आए कि जिसमें एक व्यक्ति कितनी भी लगाया जा सकता है। और अब आप देख रहे होंगे मैंगलोर विधानसभा, जहां से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित विधायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन विधायक हैं,
वहाँ पर नोटिस का पीरियड आ गया है। वहाँ पर मतदाताओं को, जिन लोगों ने फॉर्म 7 पर आपत्तियां लगाई हैं, जब ये पता चला कि 150 लोगों की सुनवाई हुई एक दिन में और एक भी आपत्ति करता, जैसे आपके यहाँ है ना, आपके यहाँ ये ताजुब की बात है कि आपके ज़िले में 500-500, 700-700, और मैंने कहा ना एक सज्जन तो 5900 आपत्तियों वाले कोई तिवारी साहब हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहूँगा, मैं फूल मालाएं उनको अर्पित करना चाहूँगा कि वो 5900 वोटरों को जानते हैं। तो आपके ज़िले में इतनी आपत्तियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग एक एक आपत्ति का निराकरण करने के लिए खड़े थे, और साथ में वो गिरोहबंद लोग, देखिए मैं 3 विधानसभाओं से होकर आ रहा हूं, साफ साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सैकड़ों आपत्तियां लगा रहे हैं। आपत्तियां गदरपुर में ऐसी आपत्तियां हैं कि जो महिला मर गई उसके नाम से सैकड़ों आपत्तियां हैं। गदरपुर में ऐसी आपत्तियां हैं कि आदमी जेल में है और जेल से आपत्ति लग रही है। तो इसका मतलब एक संगठित गिरोह यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन जब आज मैं एक नई बात का खुलासा कर रहा हूँ, जब ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी संगठित गिरोहों को लगा करके भी वोटों को काटने का काम नहीं कर पा रही है, तो आज एक नया तरीका लाए हैं जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री, दूसरा फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री। उस कारण आपके उधम सिंह नगर में लगभग 1 लाख कुछ हजार, देखिए अभी अपुष्ट आंकड़े हैं जो मुझे मिले हैं, 1 लाख कुछ हजार लोगों का वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन होगा, ये कह करके कि उनका वोट यहाँ और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में कहीं है। मेरा पहला प्रश्न भारत के चुनाव आयोग से है कि जब आपने प्री SIR फेज में ये हम सबसे बताया और किया, आपने ये बताया कि आपने डुप्लीकेट वोटर्स को अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा अलग कर दिया है, उस कारण आपने लाखों वोट काटे हैं, तो अब ये डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री लाखों वोटों का वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? मैं आपको साफ बताता हूं, हमारा अंदेशा है कि उत्तराखंड में चुनाव जनवरी या फरवरी के महीने में होने वाले हैं, ये पहले भी चुनाव कर सकते हैं। इस कारण उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी और जो जिले, पौड़ी का कोटद्वार वाला हिस्सा, जिन जिलों में इनको हारने की संभावना है, जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वहां के लाखों मतदाताओं को डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज और फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज के नाम से वोटर लिस्ट से वोट देने के अधिकार से अलग करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं जो दोबारा से बुक किया जाएगा, उसके लिए सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है, मांग भी कर रही है। हमारे पूर्व विधायक राजकुमार ठकराल जी ने तो पत्र भी दिया और बाकायदा मांग की जिन लोगों को 2 जगह वोट है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर। देखिए हम बिल्कुल ठुकराल साहब ने जो मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जिन लोगों के 2 जगह वोट हैं, उन लोगों को 2 जगह वोट होना एक अपराध है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अपराध है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन एक्ट में अपराध है और इनके मैनुअल के हिसाब से अपराध है। हम भी, मैं भाई साहब की, मैं ठुकराल साहब की बात का समर्थन करता हूं। जिन लोगों के 2 जगह नाम हैं, न केवल उन पर बल्कि उन लोगों पर भी जिन लोगों ने फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके फर्जी शिकायतें करी है। देखिए फॉर्म 7 में, आप मेरी बात पूरी होने लीजिए, फॉर्म 7 में साफ प्राविधान है कि अगर आपने किसी की गलत शिकायत करी है, कोई एंट्री आपकी गलत है, तो आप पर सेक्शन 31 के अंतर्गत आप पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 1 साल की सजा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दोबारा से जांच नहीं होगी। देखिए अच्छा, देखिए साहब, हाँ हम आपको वही देखिए, हम वही कह रहे हैं। हमने जो पहला प्रश्न किया कि प्री SIR फेज में भारत के निर्वाचन आयोग ने हम सबसे वादा किया था कि वो डुप्लीकेट वोटर अपने इसी सॉफ्टवेयर से अलग करेगा। तो मेरा भारत के निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर पर प्रश्न चिन्ह है कि आप इतने नाकामयाब हैं, आप इतने नालायक हैं, आपके इरादे इस देश के लोकतंत्र को लूटने का है। जिस काम को हमने भरोसा किया, हमने पूछा नहीं निर्वाचन आयोग से, आज तक नहीं पूछा है कि जिन लोगों के
वोट आपने प्री SIR फेज में डुप्लीकेट कहकर के काट दिए, आप उस समय ये चोरी क्यों नहीं पकड़ पाए? इसका मतलब आपके इरादे कुछ और हैं। देखिए, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, मेरा साफ साफ आरोप है और मैं इस आरोप को पुख्ता तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को यह लग गया कि उत्तराखंड में जो फॉर्म 7 के नाम पर इनकी चोरी है वो पकड़ी गई है, तो ये नया सगुफा लाए। हम तो साफ कह रहे हैं, हमारे 8 लाख वोटर, देखिए मैं आपको पूरा डेटा बताता हूं। चुनाव से पहले देखिए यहां पर जो है जिन मतदाताओं की बेसिक सूची पर SIR शुरू हुआ है, ये अक्टूबर 26 का डाटा है, जिसमें अक्टूबर 26 में उत्तराखंड में 8,26,977 मतदाता थे। और ASDD के नाम पर, AS का मतलब ऑब्सेंट्स, S का मतलब सिर्फ, D का मतलब डेड एंड D डुप्लीकेट के नाम पर इन्होंने 8,26,977 लोगों के नाम काटे। हमने तो नहीं पूछा, चुनाव आयोग ने हमको आज तक के एक व्यक्ति की सूची नहीं दी है कि ये व्यक्ति डुप्लीकेट है। और जिन जिन बैठकों में हम चुनाव आयोग की गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा सॉफ्टवेयर भाग का मतलब पार्ट, पोलिंग बूथ के अंदर अगर 2 लोग हैं डुप्लीकेट वोटर है तो पकड़ता है। उनका सॉफ्टवेयर विधानसभा के अंदर 2 जगह नाम है तो पकड़ता है, जिले के अंदर 2 जगह नाम है तो पकड़ता है, राज्य के अंदर 2 जगह नाम है तो पकड़ता है, स्टेट राज्य से बाहर अगर देश भर में 2 जगह नाम है। मेरे यहाँ का आदमी मणिपुर में काम कर रहा था, उसका नाम कट गया क्योंकि उसका मणिपुर में भी वोट था और चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने यहां पर से 1 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे पकड़ नहीं पाया। मैं साफ साफ कहता हूं, चुनाव आयोग न केवल नाकामयाब है, इस मामले में नाकामयाब निकला है, बल्कि षड्यंत्रकारी है। और चुनाव आयोग उत्तराखंड में चुनाव की बनना चाहता है। एक सवाल है, क्या उसमें मांग रखी है आपने? देखिए, जो हमारी, क्योंकि ये DSC, देखिए डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज का मामला अभी आधिकारिक रूप से जिला अधिकारी उधम सिंह नगर ने हमको बताया कि आधिकारिक ये जो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज हम चलाएंगे। हमारा जो ज्ञापन जो भी था उससे पहले की प्रक्रिया का था, जो नियम 7 के बाद फॉर्म 10 आया है। हमारे ज्ञापन में ये था कि फॉर्म 10 के बाद जिन भी लोगों की आपत्तियां आई हैं उनके जो तरीका है फॉर्म, उसमें नियम 18 का पालन, एक रूल 18 है जिसमें SDM ERO सुनकर के तुरंत निर्णय लेता है। तो हमारी जो पहली मांग और उस मांग का सारा निचोड़ ये था, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है कि आप बिना आपत्तिकर्ता और जिस पर आपत्ति हुई है उसको नोटिस दे करके 19 नियम रूल 19 में और 20 में ERO बिना उन दोनों को सुने, सामने सुन करके निर्णय नहीं देगा। ये उसका निचोड़ था। लेकिन अब तो बहुत बड़ी आफत आ गई है, अब तो इतनी बड़ी आफत आ गई है कि कुछ विधानसभाओं में उधम सिंह नगर की जो मुझे अपुष्ट डाटा मिला है, 14,000 लोगों की जांच होनी, उनकी फोटो जांच होनी, उनके सब कुछ जांच होने हैं। चुनाव आयोग के पास ये समय कहाँ है? और हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप ये कहीं पर भी इस पर पूर्ण रहें। मैं जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार विधायक और मतलब जिम्मेदार विपक्ष के नाते और इतने लोगों के सामने, आप हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष जी हैं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, हमारी भी मांग है जिन लोगों के वोट 2 जगह निकलते हैं उन पर मुकदमे होने चाहिए। और उन लोगों के भी जिन लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को फंसाने के लिए दर्जनों जगह, 100 सैकड़ों जगह, हजारों जगह जिन लोगों ने आपत्तियां व्यक्त की हैं उन पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ भी ये रोक लगे हैं। तो हमारे सामने सिनेरियो था किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, सत्ताधारी दल काम कर रहा है, उसके सापेक्ष आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कोई आंदोलन की रूपरेखा है, जैसे कि आपने कहा कि आजादी की लड़ाई, आजादी के ऊपर सवाल है? देखिए, आप लोगों ने बिहार में भी आवाज उठाया था, बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किए थे, तमाम साक्ष्य दिए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव हुए, वहां तमाम साक्ष्य दिए, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, चुनाव परिणाम आपके फेवर में नहीं रहा। अब आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या आप SIR पे सिर्फ सवाल उठाकर चुप रह जाएंगे या फिर? जी नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप लोग जिम्मेदार पत्रकार हैं, हालांकि देश में खोजी पत्रकारिता का तो अंत हो गया है। मैं 25 आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक भी आपत्ति सही निकल गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। देखिए,
आरोप लगाना, विपक्ष का काम आरोप लगाना ना। मैंने तो आपको बताया ना कि जब ASDD प्रोसेस में आपने डुप्लीकेट वोटर कार्ड दिए थे तो ये डुप्लीकेट वोटर क्यों आए, इसका मतलब आपके सिस्टम में खोट है या आपकी नीयत में खोट है। तो चुनाव आयोग को ये साफ करना चाहिए कि उनके सिस्टम में खोट था या उनकी नीयत में खोट है। आप लोगों का मेरा यही सवाल था कि किस तरीके से इसको फाइट करने वाले हैं? देखिए हम फाइट कर रहे हैं, देखिए हम सिस्टमेटिकली फाइट कर रहे थे। जब इनको लगा, देखिए इनका लक्ष्य था कि हम आपत्ति लगा करके हजारों वोटों को हटा देंगे, लेकिन जब जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन आपत्ति लगाई, देखिए एक सिस्टमेटिक, एक पूरा गिरोहबंद काम हो रहा है। जैसे ही इन्होंने देखा, पहले ऑनलाइन अप्लाई किया गया। अगर आप देखना चाहते हैं इसको, अगर आप लोगों में कोई खोजी पत्रकारिता करना चाहता है, 27 के करीब, देखिए आपत्ति लगाने का कार्य कब से हो रहा था, 14 जुलाई से हो रहा था। 27 के करीब हमको इंडिकेटर मिले कि कुछ लोग ऑनलाइन फॉर्म 7 भर रहे हैं। हमने एनालाइज किया, 28-29 तक के वो बढ़ करके सैकड़ों में हो गए। हमने जब वो पकड़ लिया, जब पूरे प्रदेश में बवाल हो गया, तो ऑफलाइन बोरों पर बोरों के बोरे आपके रुद्रपुर में हुआ है, खींचातानी हुई है। का आदमी आज आप फील्ड में जाते होंगे, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, किस समूह की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है फील्ड में एक एक आदमी तैनात है, एक भी वोट काट नहीं सकते हैं, इतना सजग है। क्योंकि जब हमने इनको नियम पढ़ाने शुरू करे, आज हमारे कांग्रेस के ये सीनियर लीडर ही नहीं, कांग्रेस का BLA 2 भी जानता है। BLA 2 को मालूम है कि फॉर्म 13 क्या है, BLA 2 को मालूम है कि फॉर्म 14 क्या है। और आज से पहले हम चुनाव आयोग जैसी संस्था पर इतना विश्वास करते थे जैसे भगवान का मंदिर होता है। हम जब दस्तखत करते हैं, जिस दिन अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, दस्तखत करते हैं, उसमें देखते भी नहीं कि हमने क्या भरा है। कोई गलती होती है तो चुनाव आयोग पूछता था, लेकिन आज चुनाव आयोग जिस कदर गिर गया है, जिस कदर चुनाव आयोग का स्तर गिर गया है, तो हमारा ये कहना नहीं। आपने कहा कैसे फाइट करेंगे, हमने कहा आजादी की दूसरी लड़ाई। देखिए वोट ही लोकतंत्र का आधार है। वोट की लूट अगर मच गई, ये तो डकैती हो गई है वोट की, ये डकैती करना चाह रहे हैं, षड्यंत्र करना चाह रहे हैं। तो फिर क्लियर कर लेना चाहता हूं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर के और आपके पोलिंग बूथ का BLO तक के उनके डेपुटेशन पर है, उनके कर्मचारी उनके आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी। देखिए इसमें हम इस समय इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है, हम इलेक्टोरल रिवीजन पर बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल रिवीजन पर जो भी बातें, जो भी हम आरोप लगा रहे हैं, वो दावे के साथ लगा रहे हैं। उनकी पुष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।